हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मजे में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मजेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बुद्धिमान बकरी और भेड़िया जातक कथा की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटी सी गुफा में बकरियों का एक समूह रहता था। गुफा के पास एक भेड़िया अपने साथी के साथ रहता था। भेड़ियों को बकरी का मांस बहुत पसंद था और उन्होंने गुफा से प्रतिदिन एक बकरी को मारकर उसका मांस खाने की प्रथा बना ली थी। उन्होंने बुद्धिमान बकरी को छोड़कर सभी बकरियों को खा लिया, जो हमेशा खुद को भेड़ियों से बचाने में कामयाब रहती थी। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, भेड़िए बुद्धिमान बकरी को पकड़ने में सक्षम नहीं थे। एक दिन दोनों भेड़िए बहुत भूखे थे और वे बुद्धिमान बकरी को खाना चाहते थे। तो भेड़िए ने अपनी पत्नी को एक योजना बताई। मेरी प्यारी पत्नी, चलो बुद्धिमान बकरी के साथ एक चाल खेलते हैं। भेड़िया पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं मरने का नाटक करके जमीन पर लेट जाऊंगा। तुम रोते हुए बुद्धिमान बकरी के पास जाओ और उससे कहो कि मैं मर गया हूँ और मुझे दफनाने के लिए तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है। उसकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करें और उसे अपने साथ लाएं। मुझे यकीन है कि बुद्धिमान बकरी आप पर दया करेगी और यहाँ आने के लिए सहमत होगी। जब वह आएगी तो मैं उसकी गर्दन पर कूद पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। तब हम दोनों उसके मांस का आनंद ले सकते हैं। तदनुसार भेड़िया एक मृत जानवर के रूप में जमीन पर लेट गया और उसका साथी गुफा में गया और अपनी योजना के अनुसार बुद्धिमान बकरी को समझाया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को उनके कृत्य पर संदेह हुआ और उसने कहा, प्रिय भेड़िया, मेरे सभी परिवार और दोस्तों को तुम और तुम्हारे पति खा गए हो। अब मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ आने से डरता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो भेड़िए ने उत्तर दिया, मरे हुए भेड़िए से मत डरो। वह आपका क्या बिगाड़ सकता है? मैं दुख में हूं तो तुम्हें कैसे मार सकता हूं? आखिरकार साथी ने बकरी को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन बुद्धिमान बकरी ने भेड़िए से कहा कि वह आगे चले और वह उसका पीछा करेगा। लेटा हुआ भेड़िया पति बहुत भूखा था और बकरी के आने का इंतजार कर रहा था। वह विरोध नहीं कर सका और उसने सिर उठाकर देखा कि क्या वे आए हैं। बुद्धिमान बकरी ने भेड़िए को अपना सिर उठाते हुए देखा और वापस गुफा की ओर भाग गई। भेड़िया पत्नी, जिसने बड़ी मुश्किल से बकरी को मनाया, बहुत क्रोधित हुई और अपने पति पर चिल्लाते हुए बोली, जब तुम मरने का नाटक कर रहे थे तो तुमने अपना सिर क्यों उठाया? मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। भेड़िए ने अपनी गलती बताते हुए सॉरी कहा। फिर भेड़िया पत्नी बकरी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी बकरी, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जैसे ही आप हमारे घर के पास आए मेरे पति जीवित हो उठे। आइए हम अच्छे दोस्त बने। बुद्धिमान बकरी बुद्धिमान बकरी भेड़िए की योजना को समझ गई और बोली, मुझे ऐसी अच्छी खबर सुनकर खुशी हुई। आइए इस खुशखबरी का जश्न मनाएं। मैं अपने सभी दोस्तों को भी सूचित करूंगा। तभी हम सब जश्न मना सकते हैं। तो भेड़िए ने बकरी से पूछा कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं? बुद्धिमान बकरी ने उत्तर दिया और भेड़िए को अपने दोस्तों के नाम बताए, दो शिकारी कुत्ते, ओल्ड ग्रे और यंग टैन, और एक बड़ा बैल कुत्ता जिसे चार आंखें कहा जाता है। नाम सुनकर भेड़िया डर से चौंक गया और वापस अपनी गुफा की ओर भाग गया। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले।